हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग की ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप नज़र आ रहे हैं। टोटल 10 सेटअप हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। तो हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जब भी हम अपने हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाते हैं हमारे पास एक जेन्युइन लॉजिक ज़रूर होना चाहिए। तो 10 स्टॉक है, एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। एक ज़रूरी चीज़ डिस्कस करने से पहले, ये स्विंग के सेटअप है तो इन्हें 3 तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। सबसे पहले, अगर आप एकदम लेस रिस्की ट्रेडर हो तो सिंपल है, शेयर्स में ट्रेड करो। सारे बाई के सेटअप है तो इजीली आप डिलीवरी में शेयर्स लेकर ट्रेड कर सकते हो। आप रिस्क ले सकते हो, इट्स गुड। देन आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो। स्मार्ट तरीका रहेगा, आप फ्यूचर्स को हेज कर लो अगर आपको नॉलेज है, लाइक प्रोटेक्टिव पुट, प्रोटेक्टिव कॉल्स की, तो इन स्ट्रेटजीज के थ्रू। थर्ड मेथड नेकेड ऑप्शन बाइंग का है। आप नेकेड ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, बट द ओनली थिंग इज कई बार स्विंग सेटअप साइडवेज हो जाते हैं। तो 10 में से 8 सेटअप तो बड़े मोमेंटम के साथ निकलेंगे, एक आध ऐसा हो सकता है जो साइडवेज हो जाए। तो ऐसे केसेस में क्या है, एज अ ऑप्शन बायर टाइम वैल्यू डिके आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाता है। तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग, अगर स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना चाहो तो बुल पुट बना ली जाए, बियर कॉल्स बना ली जाए। इससे क्या होगा, स्विंग सेटअप में अगर शेयर साइडवेज हो गया तो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा, और वो जब चलेगा तो ऑब्वियस आपको प्रॉफिट दे देगा। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एक और कंसर्न आ रहा था या डाउट आ रहा था, वीकली क्लोजिंग बेसिस। वीकली क्लोजिंग बेसिस का मतलब है कि वीक के एंड में फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे विल डिसाइड कि क्या हम कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं सेटअप्स को। आईसीसी प्रू का सेटअप है, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों रिकमेंड किया गया था? 550 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था और शेयर उसके ऊपर क्लोज देके सस्टेन कर रहा था, गैन लेवल भी था, तो रिकमेंड करना बनता था। 550 का ही वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। दो टारगेट थे, 560 के, 575 के। इस हफ्ते का जो हाई लगाया आईसीसी प्रू ने वो तो लगाया है 598 का। क्लोजिंग आई है 595 की। दैट मीन्स दोनों टारगेट सक्सेसफुली हिट हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसमें ज़रूर ट्रेड ली होगी और एक डिसेंट प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया होगा। चलते हैं सेकंड सेटअप की तरफ। एच डी एफ सी एएमसी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 2500 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल था और बड़ा ब्यूटीफुली कंसोलिडेट हो रहा था 2500 से 2600 के बीच में। और अब की बार सेटअप लग रहा था कि 2600 का ब्रेकआउट हो सकता है। फिर भी मैंने पहला टारगेट 2600 दिया था एंड सेकेंड टारगेट 2750 दिया था। 2475, 2475 रुपये का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। शेयर का इस वीक का हाई है 2755 का, क्लोजिंग आई है 2726 की। तो दोनों टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर दिए हैं। काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 8-9% का रिटर्न दिया है दूसरे टारगेट का आते आते। तो उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपने ज़रूर ट्रेड ली होगी और एक डिसेंट प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आईसीसी प्रू और एच डी एफ सी एएमसी, ये दोनों ट्रेड एंड हो चुकी है। अगर आपने पिछले हफ्ते ली होगी तो इट्स अ गुड थिंग। आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं, और सेटअप आ रहे हैं जिसमें आप अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो। अगला इंडसइंड बैंक, ये भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। रीजन, 1400 रुपये का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल था और शेयर उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था और 3-4 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा था या और भी लंबे टाइम से। और पिछले हफ्ते के एंड में फ्राइडे को उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गया था 1425 के ऊपर लगभग। तो वो काइंड ऑफ मोमेंटम आने का इंडिकेशन था। तो रिकमेंड किया गया था 1400 का ऑन वीकली क्लोजिंग। 1400 का इंपॉर्टेंट लेवल था। 1425 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था और एक टारगेट था 1500 का जो आपको दिया गया था। शेयर का इस हफ्ते का हाई है 1467 का। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा टारगेट तो हिट नहीं हुआ है, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। शेयर की क्लोजिंग 1450 रुपये आई है। तो अगर आपने ट्रेड ली थी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंतज़ार कीजिए। और अगर आपने नहीं ली थी ट्रेड तो भी आप जंप कर सकते हैं। बस इसमें एक मॉडिफिकेशन करते हैं, वो ये कर लेते हैं कि 40 इसको अपना सेकंड टारगेट बना लेते हैं और फर्स्ट टारगेट हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट यहीं पे मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, एक सेकंड बस। तो टारगेट्स में मैं थोड़े से चेंज कर रहा हूँ, टारगेट 1-2 मैं यहीं लिख देता हूँ। तो ये हमारे टारगेट 1475 को आप फर्स्ट टारगेट लेके और 1498 को सेकंड टारगेट लेके इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेटअप स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग है
और बैंक निफ्टी भी होपफुली अगले हफ्ते ऑल टाइम हाई टच करनी चाहिए। और बीइंग अ बैंक निफ्टी शेयर, इसमें भी मोमेंटम आना बनता है, शेयर सेटअप स्ट्रांग है इसका भी। तो ये एक अच्छा सेटअप है जिसे अगले हफ्ते देखा जा सकता है। और इसमें आप एक काम और कर सकते हो, स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर कर लो, तो इसको आप 40-30 का ले सकते हो। तो ये सेटअप ठीक रहेगा, इसको आप फ्रेशली देख सकते हो। अगर आपने पिछले हफ्ते लिया था कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंतजार कर लीजिए। चौथा सेटअप है नया आपकी बार का, टाटा मोटर्स। सभी को पता है ऑटो सेक्टर में सबसे आउट परफॉर्म दिया है इसने, बहुत अच्छा चला है ये महिंद्रा महिंद्रा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है शेयर, स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई इसने लगाया था जुलाई मंथ में, 26 जुलाई के आसपास, 665 का। और वहाँ से शेयर में करेक्शन आया, 600 रुपये के इंपॉर्टेंट लेवल पे इसने डबल बॉटम जैसी एक फॉर्मेशन करी, और वहाँ से दोबारा शेयर में मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। पिछले वीक 13 ईएमए पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर लिया है, 625 के गेन लेवल को भी गेन करके बंद हुआ है। बढ़िया मोमेंटम लग रहा है शेयर में, चार्ट बड़ा स्ट्रांग लग रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट इतना तो लगे रहा कि 650 को दोबारा टेस्ट आउट करने जा सकता है, नहीं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा जा सकता है। तो 625 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके और 650 का टारगेट लेके आप इस पर ट्रेड ले सकते हो। तो एक ही टारगेट है, 650 तक का मोमेंटम आ जाएगा लग रहा है, तो 650 तक का टारगेट रखते हैं। 625 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, और एक फ्रेश सेटअप है जिसे आप अगले हफ्ते के लिए कंसीडर कर सकते हो। अब अगला सेटअप है ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया एक दो हफ्ते से हम रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। वीकली चार्ट में बहुत ब्यूटीफुल हैमर बना हुआ है, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री है, 13 में गेन कर चुका है, 4500 का इंपॉर्टेंट लेवल गेन लेवल आ रहा है। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे जेन्युइन रीजन का क्लस्टर बन रहा है। तो ऑब्वियस है ट्रेड लेनी बनती थी। 4475 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 13 में 4600 के दो टारगेट थे और एक 4750 का था। इस हफ्ते का अगर आप हाई देखोगे ब्रिटानिया का, वो लगा है 4630 का। तो पहले दोनों टारगेट 13 में तो पिछले हफ्ते ही आ गया था, 4600 इस हफ्ते आ गया। और हुआ क्या, इसने वेडनेसडे को 4600 के ऊपर क्लोजिंग दी, थर्सडे सस्टेन कर नहीं पाया, नीचे क्लोजिंग दे दी और फर्दर गिर गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने 4600 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर नहीं किया, आप आगे का इंतजार कर रहे थे, तो ऑब्वियस है ट्रेल करते स्टॉप लॉस, तो 4600 के नीचे आ चुका, तो आपको भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। दूसरे जो 4750 है उसका टारगेट तभी अचीव होगा जब वो 4600 का ब्रेकआउट करेगा और सस्टेन होगा, वो हुआ ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर आप किसी कारण से इंतज़ार कर रहे थे, तो ओवरऑल 4500 के ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में दोबारा 4600 दिखा दे, तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 5 सेटअप थे जिसमें इंडसेंट एंड टाटा मोटर्स, 2 सेटअप अलाइव हैं, स्टिल एक्टिव है, जिन्हें आप अगले हफ्ते कंसीडर कर सकते हो। एक और सेटअप है पेज इंडस्ट्री का, नया सेटअप है। तो शेयर और वैसे तो काफ़ी करेक्शन में 5250, 52,500, 53,000 से गिर रहा है। और अब की बार के रिजल्ट शेयर के डिसेंट थे, 40,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। और फ्राइडे को बुलिश कैंडल बना के गया, 13 के जस्ट ऊपर क्लोज देकर गया। वीकली चार्ट में एक बहुत ब्यूटीफुल डबल बॉटम भी बना हुआ है, तो बाई किया जा सकता है। 40,000 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 41,500 और 42,500 के टारगेट एक ट्रिगर है, क्योंकि जस्ट माइन्यूटली ऊपर आई है क्लोजिंग 13 के। तो एक सिंपल सा ट्रिगर है कि अगर मंडे को ऊपर ओपन हो 13 के एंड सस्टेन करे, ओनली देन बाय बनता है। तो इस ट्रिगर को फॉलो करके हम इस फ्रेश सेटअप को भी देख सकते हैं। तो इंडसेंट टाटा मोटर्स के साथ इस लिस्ट में एक पेज इंडस्ट्री का भी नाम ऐड हो गया, जिसे आप अगले हफ्ते कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप पे जो फ्रेश है, रिलायंस है। रिलायंस की एजीएम हुई थी, उसके बाद शेयर में एक ठीक ठाक फॉल आया था। अभी जो निफ्टी में रैली आई है, शेयर ने उतना कोई पार्टिसिपेशन किया नहीं है रैली में। पिछले 3-4 दिन से शेयर क्या कर रहा है, 2450 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर क्लोज देके सस्टेन कर रहा है। 13 भी वहीं पर आ रहा है, 2450 का लेवल गेन लेवल भी है। तो काफ़ी स्मार्टली कंसोलिडेशन कर रहा है, और अभी तक कोई भी पार्टिसिपेशन भी नहीं रहा है इसका रैली में, और ऐसा कुछ एजीएम में नेगेटिव भी नहीं था। तो टेक्निकली स्ट्रांग है शेयर, 2450 के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है। चांसेस हैं अगले हफ्ते अगर मार्केट ऑल टाइम हाइज में और आगे जाती है, तो ये पार्टिसिपेंट बन सकता है उसका।
तो 2475 का फर्स्ट टारगेट, 2499 का सेकंड टारगेट, 2425 का स्टॉप लॉस ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस लेकर इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक और फ्रेश सेटअप है। अब आगे चलते हैं HUL के चार्ट में। HUL को लास्ट एक दो हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था, 2500 का लेवल था, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री थी और तब रिकमेंड किया गया था 13 EMA और 2600 का टारगेट था और तीसरा टारगेट 2624 का था। अब इस हफ्ते शेयर ने स्ट्रांगनेस तो दिखाई थी और शेयर 2549 तक गया। अभी शेयर ने 13 EMA के ऊपर क्लोज भी दी, बस सस्टेन नहीं कर पाया और क्या हुआ, फ्राइडे को नीचे ड्रॉप हो गया। तो 13 EMA को गेन कर नहीं पा रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने ट्रेड ली थी उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ 13 EMA इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर और अगर उसको गेन नहीं कर पा रहा है तो फर्दर राइज आने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो सेटअप बिगड़ चुका है। अगर आप आने वाले टारगेट्स का इंतजार कर रहे थे तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये था। अब हम आगे चलते हैं। PL लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था और डेली चार्ट में असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था। जब से बायबैक की न्यूज़ आई है शेयर बड़ा स्ट्रांगली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बाई करने के लिए ट्रिगर दिया था 1100 के ऊपर क्लोज देन सस्टेन करे। इसने मंडे को 1100 के ऊपर क्लोजिंग दी बट ट्यूसडे सस्टेन नहीं करा, सीधे नीचे क्लोजिंग दे दी और 13 EMA भी ब्रेक कर दिया और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तीनों दिन ये 13 EMA को रेजिस्टेंस लेकर गया। तो कई लोगों ने जल्दीबाजी में ट्रेड ले ली जैसे उन्होंने देखा कि मंडे 1100 के ऊपर क्लोज हो चुका है बट सरन में क्लोज एंड सस्टेन लिखा हुआ है तो सस्टेन करने का इंतज़ार करना है। पेशेंस बहुत बड़ी की है मार्केट में सक्सेस की। पेशेंस रखना हमें सीखना पड़ेगा। एज अ ह्यूमन बीइंग हम रख नहीं पाते, वो अलग चीज़ है। तो 1050 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, ट्रिगर भी हिट नहीं हुआ है ट्रेड का, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। तो अब क्या किया जाए, कुछ लोगों ने ट्रेड ले लिया, मेरे को पता है मैसेज आए थे, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, इंतज़ार करिए स्टॉप लॉस के ऊपर। होप करते हैं 13 EMA ये अगले हफ्ते गेन कर जाए तो आपको एक डिसेंट रैली मिल जाएगी, टारगेट्स भी आ जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस जाते हैं तो ऑब्वियस आप एग्जिट कर सकते हैं। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या करें, वो 13 EMA गेन करने का वेट कर सकते हैं और तब एंट्री ले सकते हैं। तो अब इस ट्रिगर को मॉडिफाई कर देते हैं। अब इसको क्लोज एंड सस्टेन अब 13 EMA कर देते हैं। तो अगर 13 EMA के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करता है तो जो फ्रेश सेटअप देख रहे हैं वो भी से ले सकते हैं। तो इंडसइंड, टाटा मोटर, पेज इंडस्ट्री, रिलायंस, PL 5 सेटअप है जिन्हें आप अगले हफ्ते कंसीडर कर सकते हो लॉजिकल ट्रेड के लिए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेटअप की तरफ। जो फ्रेश है, छठा सेटअप है MGL का, एक गैस सेक्टर का शेयर है और 1050 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है शेयर के लिए, कैन लेवल भी है। उसके ऊपर लास्ट 2 हफ्ते से कंसोलिडेशन कर रहा है। इस हफ्ते तो काफ़ी नीचे चला गया था, 1000 के आसपास आ गया था बट वीकेंड होने से पहले बुल्स ने एक बड़ी स्मार्ट ब्यूटीफुल रिकवरी लाई है और 13 EMA को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। 1040 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 1075 और 1099 का टारगेट ले सकते हैं। मैक्सिमम चांस से 2 टारगेट आ जाएंगे। डेली चार्ट में भी बड़ा ब्यूटीफुली सेटअप बना हुआ है। 13 EMA थर्सडे गेन करके फ्राइडे सस्टेन करा हुआ है, 1050 के ऊपर क्लोज देके गया हुआ है। तो इट्स अ गुड सेटअप जिसे आप अगले हफ्ते देख सकते हैं। तो 6 सेटअप है, इंडसेंट, टाटा मोटर, पेज इंडस्ट्री, रिलायंस, PEL एंड MGL जिन्हें आप अगले हफ्ते कंसीडर कर सकते हो। ICC प्रूफ प्रॉफिट बुकड है, HDFC AMC प्रॉफिट बुकड है, ब्रिटानिया प्रॉफिट बुकड है एंड HUL में अगर आप फर्स्ट टारगेट पर नहीं निकले तो एग्जिट है। तो ये 6 सेटअप थे जिन्हें आप अगले हफ्ते देख सकते हो अपने लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। तो ये था आज की वीडियो का रिगार्डिंग डिस्कशन या आज के स्विंग सेटअप्स के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये स्विंग सेटअप आपको कुछ अच्छी ट्रेड्स करने में हेल्प कर रहे होंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो पाए उतना बेस्ट प्रोवाइड किया जा सके और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हो, प्रॉफिटेबल साबित हो रहे हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर किसी को 13 EMA या बाकी बेसिक चीज़ें नहीं पता तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस हैं रिगार्डिंग 13 EMA को, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के, तो आप देख सकते हो। एक एडवाइस के साथ वीडियो एंड करते हैं हमेशा की तरह। हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग आप मार्केट में कर रहे हो
लॉजिक के साथ करें। विदाउट लॉजिक करने का कोई सेंस ही नहीं है, उससे बढ़िया ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए। और अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे तो अपना एनालिसिस ज़रूर करें। ये मेरा एनालिसिस है, अपना एनालिसिस ज़रूर करें ताकि आपके सही होने के मैक्सिमम चांस बन सके। कोई भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता, बट आप मैक्सिमम चांसेस बना सकते हो, 10 में से 8-9 के तो बना ही सकते हो। तो इसी विश के साथ आने वाला वीक लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल हो। एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।